चुड़ैल की सुनहरे बाल वाली बेटी। मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। नफरत होती है मुझे तुम जैसे इंसानों से। देखना अब मैं अपनी शक्ति का कितना प्रयोग करके तुम सबके साथ क्या करूंगी। देखो चुड़ैल रानी, हमारे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दूसरों की सजा मासूम लोगों को मत दो। मुझे तुम्हारी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक के बाद एक लोगों को उठाकर पटकती है तो किसी को मारती है। तूफान थमने के बाद उसकी 5 साल की बेटी अंबिका आती है, जिसके बहुत बड़े सुनहरे बाल थे जो कि जमीन तक पहुंचते थे। चुड़ैल अपनी बेटी को आता देखकर इंसानी रूप में आकर कहती है, अंबिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह से दोनों माँ बेटी घर जाकर एक साथ खाना खाते हैं। चुड़ैल फिर गायब हो जाती है और उसकी बेटी अंबिका बाहर खेलने चली जाती है। प्रीति अंबिका के साथ खेल रही थी कि तूफान से एक पेड़ टूटकर उस पर गिरने वाला था। अंबिका, वो देख, वो पेड़ टूटने वाला है, हम दब जाएंगे, चल भाग यहाँ से। वो तो गिरने वाला है, कोई बचाओ। डरकर अंबिका जैसे ही चीखती है तो उस गिरते हुए पेड़ को अंबिका के लंबे घने सुनहरे बाल उस पेड़ के डाल को पकड़ लेते हैं, जिससे दोनों बच्चियां बच जाती हैं और हैरानी से कहती हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या? अंबिका, तेरे इतने बड़े बालों ने पेड़ को गिरने से रोक लिया और हम बच गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू खुद ही ऊपर देख ले। प्रीति के कहने से जैसे ही अंबिका ऊपर की ओर देखती है तो वो अपने बालों से उसको पकड़े हुए पाती है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मेरे बालों ने पेड़ को पकड़ लिया। हे भगवान, कहीं इसे पता ना चल जाए कि मेरे बाल जादुई सोने के हैं। अरे अंबिका, तेरे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? ये कैसे किया तूने? ज, 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 जा, जादू? कोई जादू नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। चल चलते हैं यहाँ से। शुक्र है प्रीति को शक नहीं हुआ। तभी अंबिका के बाल पेड़ को झटके से गिरा देते हैं और वो अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। अगले दिन अंबिका जमीन पर गोला बनाकर खेल रही थी। तभी एक रोती हुई औरत को देखकर अंबिका कहती है, अरे आंटी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने आपको मारा क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटा। फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे बेटा, कल मेरी बेटी की शादी है और आज मेरे घर में एक चोर ने आकर सारे पैसे और सोने गहने चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? आंटी, आप फिक्र मत करो, आप अपनी बेटी की शादी जरूर कराओगे और आप पर गहने भी होंगे। आसपास कोई नहीं है, जल्दी से आंटी को सुनहरे बाल दे देती हूँ। ये कहकर अंबिका अपने लंबे सुनहरे बालों में से कुछ बालों को तोड़कर उस आंटी को देकर कहती है, आंटी, ये सोने के बाल हैं, आप इसे बेचकर सोने के गहने बनवा लीजिए। और हाँ, किसी को बताइएगा मत। बेटा, तूने अपने बाल तोड़ दिए, तुझे दर्द नहीं हुआ? और तेरे ये बाल सोने के कैसे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं होता आंटी, पर आप रोइए मत, अब आप अपनी बेटी की शादी कराइए। जाइए। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ताज्जुब की बात है, पर एक चुड़ैल की बेटी उस औरत की मदद क्यों करती है? जहाँ एक तरफ चुड़ैल लोगों को मार रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी उन्हीं लोगों की मदद कर रही थी। आखिर ये कैसा रिश्ता था? क्या उस चुड़ैल की तरह अंबिका भी एक भूतिया बच्ची थी, या वो मासूम इंसानी नेक दिल बच्ची थी? और उस छोटी बच्ची के बाल बाकियों से अलग सुनहरे क्यों थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ उस आंटी की मदद करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। अब मैं चलती हूँ। अगर मेरे सुनहरे बाल किसी की मदद कर सकते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। शाम के समय चुड़ैल जंगल के बीच में अपनी तांत्रिक पूजा कर रही थी। तभी गांव के 2 लोगों ने उसे देख लिया। पेड़ों की आवाज से चुड़ैल को पता चल जाता है और उन लोगों को वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी विधि में विघ्न डाला। पता है कितनी देर से प्रयास कर रही थी। अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। नहीं, हमें माफ कर दो चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हमने जानबूझकर नहीं किया, हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते थे।
हमें तुम कुछ मत करना, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, हमें मत मारना। मरोगे तो जरूर। ये कहते ही चुड़ैल उनके पीछे भागती है और वो दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर की ओर भागते हैं और एक कुएं के पास छुप जाते हैं। कहाँ हो मेरे शिकारी, कहाँ छुप गए तुम? मार डालूंगी तुम सबको। सामने आओ, दोनों के दोनों सामने आओ। लगता है चले गए, मुझे दोबारा अपनी विधि शुरू करनी चाहिए। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। वहीं डरे हुए दोनों लड़के बाहर आते हैं कि कुएं में गिर जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे हम कुएं में गिर गए हैं। अरे हमें बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। चुड़ैल की बेटी अंबिका कुएं से थोड़ी ही दूर पर थी और वो कहती है, लगता है कोई परेशानी में है, कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। अंबिका जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है तो बोलती है, अरे ये लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा, पर कैसे? अरे हाँ, मेरे बाल है ना, ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, इन लोगों को बाहर निकाल कर लाओ। अंबिका के सुनहरे बाल उन दोनों लोगों को बाहर खींचकर ले आते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अंबिका चली जाती है। तो दोनों कहते हैं, अरे कौन था यहाँ, किसने हमें बाहर निकाला, किसने हमें बचाया? अरे कोई है यहाँ? पता नहीं कौन हमें बचाकर चला गया, बहुत ही नेक दिल इंसान होगा जिसने भी हमारी जान बचाई। सही कहा विपिन तुमने। इस तरह अंबिका अपने सुनहरे बालों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है। एक दिन चुड़ैल बाहर लोगों को मारने जा रही थी, तभी उसकी बेटी कहती है, माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, तू मत जा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही थी। माँ मैं भी चलूंगी माँ। अच्छा जिद मत कर, चल मेरे साथ। मैं तो शिकार करने जा रही थी, लेकिन अब शाकाहारी सब्जी का शिकार करना पड़ेगा मुझे। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तब शायद मैं उसे अपने चुड़ैल रूप के बारे में बता पाऊँ। अरे माँ क्या सोच रही हो आप? चलो। हाँ चलो। इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। तभी अंबिका को लाइन में बैठे हुए भूखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, अरे बेटा हमें खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ कोई खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कोई हमें खाना दे दो। माँ ये लोग तो बहुत भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। बेटा ये लोग भिखारी हैं, यहाँ ऐसे ही करते हैं, तू इन पर ध्यान मत दे, आगे चल। अरे नहीं माँ, ये बहुत परेशान हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप रुको, मैं इन्हें खाना खिला कर आती हूँ। आह आह क्या करूँ मैं? अरे हाँ। ये कहकर अंबिका को सामने ढाबा दिखता है और अपने सुनहरे बाल तोड़कर उन्हें दे देती है और बदले में बहुत सारा खाना लाकर गरीब भूखे लोगों को खिला देती है। पापा आपको भूख लगी थी ना, ये खा लीजिए, बहुत सारा खाना है मेरे पास। ये लो अम्मा, आप भी खा लो, और आप भी। ये सब होता हुआ चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपनी बेटी को वो कहती है, मेरी छोटी सी बच्ची, तू बहुत होशियार है, लोगों की मदद करती है। हाँ माँ, पर आप रो क्यों रही हो? मैं तो हमेशा अपने सुनहरे बाल तोड़कर लोगों की मदद करती हूँ। मैं रो रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। आज तक मैंने तुझसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। तुझे पता है तेरे बाल इतने सुनहरे और लंबे जादुई क्यों है? क्यों है माँ? क्योंकि मुझ में चुड़ैल की शक्तियाँ हैं। जब तू पैदा हुई थी तब भी तेरे बाल उतने ही बड़े और सुनहरे थे। सच्ची माँ? मैंने चुड़ैल होकर लोगों को मारा और तूने मेरी बेटी होकर मुझे आईना दिखा दिया। इसीलिए अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं भी लोगों को नहीं मारा करूँगी, तेरी तरह लोगों की मदद किया करूँगी। तुझे मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं माँ। तब से चुड़ैल अंबिका की तरह लोगों की मदद किया करती थी। बच्चा चोर की दुश्मन चुड़ैल। एक रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। वहाँ सोनू मोनू अपनी माँ श्रेया के साथ खड़े थे। तभी श्रेया बोलती है, बच्चों मैं ट्रेन का पता लगा कर आती हूँ, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। सुना तुमने, भीड़ ज्यादा है और तुम दोनों एक दूसरे का हाथ भी मत छोड़ना। हाँ माँ, हम यहीं खड़े हैं, आप जल्दी आ जाइएगा। ये कहकर श्रेया चली जाती है। वहीं 2 गुंडे बहुत देर से उन बच्चों को देख रहे थे। उन्हें अकेला पाकर वो कहते हैं, अरे उठा लेता हूँ, यही सही मौका, इन बच्चों को यहाँ से गायब कर लेता हूँ।
अरे बच्चों देखो, मेरे पास चॉकलेट है, खाओगी? बहुत महंगी चॉकलेट है। वाह, ये तो बहुत अच्छी चॉकलेट लग रही है। अरे नहीं मोनू, ऐसे अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेते, पता है ना, माँ ने मना किया है। हाँ हाँ अंकल, हम तुम्हें जानते नहीं है, इसलिए हम ये चॉकलेट नहीं लेंगे। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, फिर तो हम अनजान नहीं होंगे ना, तो तुम चॉकलेट ले सकते हो। सोचने दो अंकल पहले। ओहो, अगर तुम इतना सोचोगे तो मैं किसी और को जाकर अपना फ्रेंड बना लूंगा, फिर वही ये चॉकलेट खाएगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हम आपके दोस्त बन रहे हैं। तो ये लो चॉकलेट, और आप दोनों हमारे साथ बाहर चलो। अरे अंकल, अभी मम्मी आएंगी तो वो हमें ढूंढेंगी। नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी से भी मैं मिला था, वो बाहर ही आ जाएंगी। चलो मेरे साथ आओ। ठीक है अंकल। बस ये कहते ही सिद्धू उन दोनों बच्चों को किडनैप कर लेता है। चॉकलेट खाते ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं और वो उन्हें अपनी वैन में कैद कर लेता है। तभी उसका दूसरा साथी चुन्नू आता है। अरे वाह सिद्धू, तू तो अकेला ही 2 बच्चों को बहला फुसला कर ले आया, सही है तेरा। वो तो है, और दूसरे बच्चे कब पकड़ने हैं? अरे पहले इन बच्चों को ठिकाने लगा देते हैं, जब 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपने अगले प्लान की शुरुआत करेंगे। ठीक है। इस तरह सिद्धू और चुन्नू अपने ठिकाने पर पहुंचकर बच्चों को बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां 2 बच्चे और थे। 2 दिन बाद दोनों एक बच्ची को सड़क से उठाकर ले आते हैं। वो लड़की अपनी माँ के साथ बाजार आई हुई थी, पर चुन्नू उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर चुपचाप वैन में ले आता है और इन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है, जहां वो सभी बच्चे बहुत रो रहे हैं। मम्मी चाहिए हमें, उनकी बहुत याद आ रही है, मम्मी चाहिए। हाँ सोनू, मुझे भी बहुत याद आ रही है। ये अंकल बहुत गंदे हैं, इन्होंने हमें चॉकलेट खिलाकर यहाँ बंद कर दिया। तुम्हें तो चॉकलेट खिलाया, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी के पास से इन्होंने उठा लिया, और अब मेरा बहुत सर दर्द भी हो रहा है। मेरी मम्मी होती तो मेरा सर दबा देती। तुम तीनों तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हो, मुझे तो इन लोगों ने 2 हफ्ते से यहाँ बंद कर रखा है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ये लोग मुझे जाने नहीं देते, बोलते हैं ज्यादा शोर किया तो शेर के मुंह में खिला देंगे। झूठ बोलते हैं, ये शेर यहाँ नहीं आ सकता, अगर यहाँ आया तो इन्हें ही खा जाएगा। तभी वो दोनों गुंडे बच्चों के कमरे में आते हैं, थोड़े से बिस्किट देकर कहते हैं, ये लो बच्चों, बिस्किट खा लो। अच्छे से खाना बच्चों, अब हम रात को आएंगे तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग चालू। कौन सी ट्रेनिंग चालू? क्या हमें कुछ करना होगा? हाँ, तुम्हें करना होगा। कल से तुम लोग सिग्नल पर बैठकर भीख मांगोगे, और तुम में से 1-2 के तो हाथ पैर भी काट दिए जाएंगे, जिससे लोग तुम पर दया करके और पैसे देंगे, और वो पैसे तुम हमें लाकर दोगे, समझे? हाँ बिल्कुल सही कहा सिद्धू, कल से ये बच्चे हमारे लिए पैसे कमा के लाएंगे। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और बिस्किट दो हमें, बहुत भूख लगी है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, और बिस्किट दो। हमारा काम भी नहीं करेगा और हुक्म चलाकर हमसे बिस्किट मांग रहा है। तेरी हजामत तो कल सुबह बनेगी, देखना तुम सब बच्चे। ये कहते ही चुन्नू मोनू का गला पकड़कर गिरा देता है। अगर दोबारा मेरे साथ ये सब किया ना तो उल्टा लटका कर मारूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। अरे बस कर रे, बच्चों को कितना डराएगा, वरना कल ये हमारी बात नहीं मानेंगे। चल यहाँ से चल। सभी बच्चे रो रहे होते हैं। अगले दिन एक मोटा गंदा आदमी गोटिया हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर आता है। लाओ, 2 बच्चों को आगे भेज, उनकी उंगलियां काटनी है, सिग्नल पर बैठाना भी है। फिर नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है इन अंकल से। नहीं जाना अंकल, हमें छोड़ दो, हमारी मम्मी हमें ढूंढ रही होगी, हमें तो कोई तो बचाओ, हम बच्चे फंसे हुए हैं भगवान जी। मोटा गेंडा आदमी जैसे ही बच्चों को मारने जा रहा था, तभी एक डरावनी चुड़ैल आती है और अपनी शक्तियों से उस मोटे गेंडे को जंजीरों में बांध देती है। साथ ही उन दोनों आदमियों को जमीन पर पटकने लगती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बच्चों को हाथ लगाने की?
और उनसे भीख मंगवाने की। शर्म नहीं आती बच्चों की चोरी करते हुए? अरे हमें शर्म क्यों आएगी? अरे हमारा पेशा है बच्चों को चुराना। हाय लग रही है। अरे अरे छोड़ो हमें। अरे अरे हमारे सड्डे पर चुड़ैल कैसे आ सकती है? अरे पता नहीं भाई, फिलहाल तो कमर 3-4 टुकड़ों में टूट चुकी है। अरे मेरी अभी तक पटकती जा रही है। अरे बचाओ कोई मुझे। बताओ छोड़ दूं या मार दूं? क्योंकि बच्चों को तुमने बहुत सताया है। पता है इन छोटे बच्चों के मन में कितना डर बैठ गया होगा, इतना कि ये कभी बाहर खेलने भी नहीं जा पाएंगे। अरे तो ये कौन से नए बच्चे हैं? आज से पहले भी तो ऐसा हुआ। जब यहाँ के माहौल में ढलते तो सब माँ बाप को भूल जाते हैं और फिर यही पैसे कमाते हैं भीख मांगकर। तुम्हारे डर और मजबूरी की वजह से ये बच्चे इसी माहौल में ढलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शर्म तो आती नहीं है ना तुम दोनों को? देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को और पटकती है तो कभी उन्हें चाटे मार मार कर बेहोश कर देती है। साथ ही एक कमरे में बहुत सारे चूहे और कॉकरोचों के साथ कैद करके चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों का बुरा हश्र करती है। फिर चुड़ैल बच्चों को कहती है, बच्चों तुम ठीक तो हो ना? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। अपना घर बताओ मुझे और नाम भी बताओ। शुक्रिया चुड़ैल आंटी, आपने तो उन गंदे अंकल की बहुत जमकर पिटाई की। हाँ, आप बहुत अच्छी आंटी हैं। चुड़ैल आंटी, मेरा नाम प्रीति है, मैं माया नगर में रहती हूँ। और मेरा नाम राजू है, मैं पंखा रोड पर रहता हूँ। आंटी मेरा नाम सोनू है और ये मेरा भाई मोनू है। हम बहुत दूर रहते हैं, किशनगंज गांव में। तुम बच्चे तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम सबको तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगी। परंतु हमारी आपने हेल्प कैसे करी और क्यों? क्योंकि बेटा मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाती हूँ जो भी बच्चों को चुराते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ती हूँ। थोड़े समय पहले मेरा भी तुम्हारे तरह बच्चा था। मैं उसे आइसक्रीम खिलाने सड़क पर लाई थी कि एक चोर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। अरे वो चोर मेरा बच्चा उठाकर ले जा रहा है। कोई रोको, रोको, छोटा सा बच्चा है, रोको। शिवानी चोर की गाड़ी के पीछे भागती रहती है और उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। वो अपने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चोर उसके बच्चे को कुएं में फेंक देता है। तभी शिवानी कहती है, हैवान, कमीने, चोर, तूने मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अरे उस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे कुएं में फेंक डाला। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अब। मार डाला और अब तुझे भी मार डालूंगा, वरना ऐसे ही शोर करती रहेगी तू। ये कहते ही गुंडा पत्थर से शिवानी के सिर पर गहरा वार करता है और कुएं में फेंक देता है, जिसके बाद वो मर जाती है और मरने के बाद उस गुंडे को मार डालती है। इस बच्चे चोर ने मेरे बच्चे को चुरा कर मार डाला। अगर ऐसा कोई भी बच्चा चोर ऐसा करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी और बच्चों को बचाऊंगी। उसके बाद बेटा मैंने जितने भी बच्चे चोर गंदे लोगों को पकड़ा है उन सब की धुलाई करी, जिसके बाद वो कभी ऐसा काम नहीं करते। और जब मुझे यहाँ का पता चला तो मैं तुम सबको बचाने आ गई। वाह आंटी, आप तो सुपर वुमेन हो। हाँ आंटी। अच्छा ये लो, सब खाना खा लो, फिर हम चलेंगे। अरे वाह चुड़ैल आंटी, यह तो बहुत अच्छा खाना है। इसके बाद सब बच्चे खाना खाते हैं और चुड़ैल उन सभी बच्चों को एक एक करके उनके घर पर छोड़ देती है, जिसके बाद सभी बच्चे अपने माता पिता को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। तभी श्रेया अपने बच्चों से कहती है, देखा बेटा, वो चुड़ैल आंटी अच्छी थी जिन्होंने तुम्हें बचाकर मेरे पास भेज दिया। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, इसीलिए कभी भी अनजान लोगों से ना बात करना, ना ही उनसे कुछ खाने के लिए लेना, ठीक है? प्रॉमिस मम्मी, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। भूतिया धोबी घाट। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। चलो सारे कपड़े ले लिए। अरे ये कपड़े वापस कैसे आए? अभी तो मैंने उठा लिए थे। ये बोलकर माधव रस्सी पर से जब दोबारा कपड़े उठाता है तो उसे कपड़ा हटाते ही भूत दिखाई देता है, जो जोर जोर से हंसता है। तो कैसे हो तुम? भूत, भागो।
माधव जैसे ही भागता है तो उसे अपने सामने 2-3 चुड़ैल और भूत दिखाई देते हैं। आखिर माधव का क्या होता है? क्या चुड़ैल और भूत उसे छोड़ देंगे या उसे मार डालेंगे? और इतने सारे चुड़ैल और भूत धोबी घाट पर क्यों थे? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पहले अतीत में चलते हैं। सीलमपुर गांव में माधव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी माया खाना बनाकर गर्मा गर्म परोस रही थी। आ जाओ प्रवीण, माधव जी, माँ जी, आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, मैंने लगा दिया है। अरे आ गए। देखे तो आज खाने में माँ ने क्या बनाया है। अरे आज तो मेरी बहू ने इडली सांभर बनाया है, मेरा मन पसंदीदा। अरे दादी, ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि माँ के हाथों का हम सबको पसंद है। ये तो सही बोला मेरा बचुआ। ये कहकर सब एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। सभी लोग अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। उस बीच माधव के परिवार को भी आधी रात में जाना पड़ता है। अरे बाप रे, इतनी भीषण आग! माँ, प्रवीण, माया, जल्दी उठिए, गांव में आग लगी है। हमें अभी ये गांव खाली करना होगा। क्या रे मैया, बहू जल्दी से पोटली बांध। जी माँ जी। सभी लोग बचते बचाते कुछ ही क्षण में गांव को खाली कर देते हैं और कुछ लोग कुएं से पानी भरकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। माधव का परिवार भागकर दूसरे नमनपुर गांव में चला जाता है, जहां वो रात के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। पिताजी, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो जल गया होगा अब तक। बेटा, जान बची तो लाखों पाए। घर तो हम दोबारा बना लेंगे एक साथ रहकर। फिलहाल यहीं बसते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही बोलत हैं। तुम फिकर ना ही करो, ई गांव भी बहुत अच्छा हुई गवा। ठीक बा माँ। बहू मेरे आचार की बरनी तो लाई है ना? जी माँ जी। अरे आप सब लोग थक गए, ई लीजिए, हमने चटाई बिछा दी है। आइया, सो जाओ। ठीक बा बचुआ। तभी सारे लोग सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो गांव के 2 लोग उनके पास आकर कहते हैं, अरे आप लोग नए आए हैं क्या हमारे गांव में? जी कल रात हमारे गांव में भीषण आग लग गई, जिससे हमें और बाकी लोगन को उनकी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। कोनो बात नहीं, ई गांव को आप अपना ही गांव समझिए और कोनो सामान चाहिए हो तो हमका जरूर बताइए। जी जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद प्रवीण अपने पिता के साथ झोपड़ी बनाने में मदद करता है और सास बहू घास फूस लाकर झोपड़ी के ऊपर डाल देती हैं, जिससे उन्हें छाया मिले। उनकी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तभी श्रीवल्ली और जितेंद्र उनके लिए चाय नाश्ता लाते हैं। वो नाश्ता करते हुए बातचीत करते हैं तो अपने गंदे कपड़े देखकर कहता है, ये देखो, झोपड़ी बनाते बनाते हमारे कपड़े ही खराब हुई गवा। अरे भाई साहब, क्या यहाँ कौनू धोबी घाट की जगह नहीं है का? अरे है भाई साहब, फिक्र नहीं करो। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी नहर है, वहीं धोबी घाट की जगह भी है। जितेंद्र की बात सुनकर माधव गंदे कपड़े लिए धोबी घाट पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कपड़ों की पोटली साइड में रखकर कहता है, अरे ये जगह तो बहुत बड़ी है, मुझे यहाँ माया को भी लाना चाहिए था। अरे रस्सी पर से कपड़े हटा देता हूँ, वरना अपने कैसे सुखाऊंगा। जैसे ही माधव उस कपड़े को हटाता है तो उसे अपने सामने दरार में भूत दिखता है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और मुड़कर जाता है तो सामने 5-6 चुड़ैल उसे देखकर हंसते हुए कहती हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब कैसे जाओगे तो? बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे भूत, चुड़ैल, इतने सारे। ये कहते ही माधव वहाँ से 9-11 होकर अपनी पोटली छोड़कर घर आता है और घर में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। माया, मुझे पानी दो, पानी। अरे क्या हुआ, आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? बच्चों से कहा तो ये खामखा परेशान हो जाएंगे, चुप ही रहता हूँ। कुछ नहीं, बस थकान से हाफ रहा हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी कपड़े सुखा कर आए हैं आप? अच्छे से तो धोए हैं ना? कपड़े तो मैं वहीं भूल कर आ गया, धोता कैसे? चुड़ैल और भूतों से हो गया। हाँ, मैंने अच्छे से धो दिए। ठीक बा। माधव डर कर घर में कुछ नहीं कहता और पूरी रात सोचता रहता है। अगले दिन जब वो झोपड़ी से बाहर आता है तो एक भूत उसके हाथ में पोटली लिए कहता है, हमसे डर कर भाग गए थे, तुम्हारे कपड़े जो गंदे थे वो मैंने दे दिए हैं,
ये लो, तुम्हारे कपड़े लौटाने आया हूँ। भूत, अरे बाप रे बाप, ये तो घर तक पहुंच गए हैं। कहीं ये मेरे परिवार को कुछ कर न दे। अरे बिटवा, लागत है तू सूरज के उगने से पहले ही धोबी घाट से ही कपड़े ले आया। ला ये पोटली मुझे दे दे। जी माँ। 4 दिन बीत जाते हैं। माधव भूतिया धोबी घाट के बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाता और ऐसे ही माया भी उस धोबी घाट पर कपड़े धोने चली जाती है। और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है तो उसे अपने सामने 4-5 चुड़ैल कपड़े धोती हुई दिखाई देती है और कहती है, डरो मत, यहाँ हम बहुत सालों से ऐसे ही कपड़े धोते हैं, तुम भी अपने कपड़े दे दो। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। भूत भूत चुड़ैल, ये तो भूतिया धोबी घाट है, भागो भागो यहाँ से। माया भी अपने हाथ से कपड़े छोड़कर घर की ओर भाग जाती है। उसे यूं भागता देख गांव की 2-3 औरतें देख लेती हैं और कहती हैं, लगता है इसके पति की तरह इसने भी इस भूतिया घाट पर चुड़ैल और भूत के दर्शन कर लिए हैं। हाँ, जब भी तो इतनी तेज रफ्तार में जा रही है। घर जाते ही माधव माया का बुझा हुआ और डरा हुआ चेहरा देखता है और उसे गले लगाकर कहता है, माया, माया, क्या हुआ मुझे बताओ, कहाँ गई थी? माधव जी, मैं वो कपड़े धोने उस घाट पर गई थी। वो बैठते ही मेरी आंखन के सामने बहुत सारे भूत चुड़ैल आ गया। वो मुझसे बात कर रहे थे। ओम फो, मैं तो कपड़े की पोटली वहीं भूल गई। क्या? कैसे बहू? इसका मतलब तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। वहाँ जब मैं भी पहली बार गया तो मुझे भी बहुत सारे भूत और चुड़ैल दिखे। आखिर माजरा क्या है, हमें गांव वालों से पूछना ही होगा। माधव का परिवार गांव के लोगों के पास जाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, डरने की कोनो बात नहीं है। हाँ, वो भूत तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब आप लोगन पहले से सब जानत थे? हाँ, दरअसल उन भूतों ने हमें कुछ भी बताने के लिए मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके घाट पर न आए। अरे जल्दी करो, बरसात का मौसम हो रहा है, जैसे मौसम खराब होने वाला हो। जल्दी कपड़े धोकर चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। वह सब चुपचाप कपड़े धो ही रहे थे, इतने में नदी से एक सैलाब आता है और बाढ़ के रूप में अब उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। तब से वह भूत और चुड़ैल वहाँ आने वाले हर किसी के कपड़े धोने लगते हैं। उसके बाद तुम आए तो तुम्हारे उन्होंने सारे कपड़े धो दिए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वो सालों से हमारे घर के कपड़े भी धो रहे हैं। हाँ, सब अपने घर के गंदे कपड़े दरवाजे पर रख देते हैं और वो भूत उठाकर ले जाते हैं और साफ करके अगले दिन दे देते हैं। मतलब हमें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सही है। आप सब लोगों को कपड़े धोने में मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। इस तरह माधव का परिवार उसी गांव में रहता है और आज भी उस भूतिया धोबी घाट के भूत कपड़े धोते हैं।